जी लीजिए मैम। सुशाल, तुम हो ना? तुम तो मेरी कंपनी में काम करते हो। जी मैडम, मैं ही सुशाल हूँ जो आपकी कंपनी में काम कर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या है ना मैडम, मैं वहाँ भी जॉब करता हूँ और यहाँ भी वेटर का काम करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आज संडे है तो तुम फिर यहाँ क्यों काम कर रहे हो? और वैसे भी तुम ऑलरेडी एक जगह जॉब करते ही हो मेरी कंपनी में। हाँ, तो संडे तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए, फैमिली के साथ बाहर घूमना चाहिए, संडे एंजॉय करना चाहिए। तुम काम वाम में क्यों लगे हुए हो? मैडम अब आपको क्या बताऊँ, मेरे कुछ हालात ही ऐसे हैं कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं दिन ब दिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है और कमाई कम होती जा रही है। और मेरे बूढ़े माँ बाप है घर पे, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं। क्योंकि हर हफ्ते अगर मैं उन्हें क्लिनिक पे लेके भी जाता हूँ ना, तो डॉक्टर कोई ना कोई नया टेस्ट लिख के दे देते हैं, जिसकी वजह से मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब छोटा मोटा टेस्ट कराने जाओ तब भी 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। अब मेरी इतनी सैलरी तो है नहीं कि मैं इतने सारे खर्चे उठा पाऊँ। इसलिए मैडम मेरे को ये पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। और मैं ये नहीं देखता कि कौन सा दिन है, संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, मुझे बस काम से मतलब है। क्योंकि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे ये काम करने से वो पैसे मिल जाते हैं। और मैडम मेरे घर पर मेरे अलावा कोई और है भी नहीं जो मेरे साथ काम कर सके, घर के खर्चे चलाने में मेरी मदद कर सके। मैं इकलौता हूँ और मैं अपने माँ बाप को किसी भी दुख में नहीं देखना चाहता। मैं उनकी खुशी के लिए जितना काम हो उतना काम करता हूँ ताकि मैं उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। बस इसीलिए मैडम मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। मुझे जो काम मिलता है मैं वो काम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मैडम पार्ट टाइम जॉब करने में बुराई क्या है? घर पे हाथ रख के बैठने से अच्छा तो ये है ना कि बाहर जाके कुछ काम करूँ, क्योंकि 4 पैसे अगर मेरे पास आएंगे तो मेरा ही फ़ायदा है ना। काव्य कौन है ये और तुम्हारी कंपनी में क्या काम करता है? एक्चुअली धर्मेंद्र, ये ना मेरी कंपनी में प्यून का काम करता है। वैसे तुम्हारी बात करने के तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि तुम एजुकेटेड हो। वैसे कितने पढ़े लिखे हो तुम? कहाँ तक पढ़ाई करी? सर अब क्या ही बताऊँ, ग्रेजुएशन तो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था आगे की, लेकिन मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई, जिस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और ये जॉब करनी पड़ी। एक मिनट सुशाल, तुम्हारी हायरिंग किसने की थी ऑफिस में? वैसे तो मैम मैं एज अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए गया था, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि वहाँ पर अकाउंटेंट की वैकेंसी फुल हो चुकी है और उन्होंने मुझे बोला कि प्यून की जॉब खाली है, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे प्यून की जॉब के लिए हाँ कर दिया। वो कहते हैं ना मैडम, जब इंसान के हालात ख़राब होते हैं ना तो उसकी मजबूरियाँ उससे कुछ भी करवा देती हैं। और मुझे उस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने प्यून की जॉब के लिए हाँ कर दिया। काव्य ये तो काफी मेहनती लड़का है। अबे भाई कहाँ मर गया तेरा? आ रहा हूँ सर। सर ऑर्डर बता दीजिए। 2 सैंडविच और 2 कॉफी ले आओ। ओए तेरे से ऑर्डर नहीं लिया गया अभी तक। तू ना बातें बहुत ज्यादा करता है, काम कम करता है और तेरी जुबान ना बहुत ज्यादा चलती है। देख सुन मेरी बात, सही से काम कर ले वरना 1 मिनट ही लगेगा तुझे ऐसे धक्के मार के बाहर निकालने में। और हाँ, तेरे को पार्ट टाइम जॉब दे रखी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा काम ना निकाला कर। यहाँ पर एक ही कस्टमर के पास खड़ा खड़ा टाइम बर्बाद करते रहेगा जब देखो। नहीं साहब, जॉब से मत निकालना मुझे। वो ये मेरी जान पहचान के लोग थे, इसलिए थोड़ी सी बात करने लग गया था, इसलिए टाइम लग गया। मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तू यहाँ पे काम पे हो ना तो काम पर ध्यान देकर इधर उधर बातें मत करा कर। पैसे देता हूँ, कोई फ्री में नहीं रखा हुआ तुझे मैंने। एक्सक्यूज मी सर, देखिए माना वो आपके यहाँ पे काम करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको खरीद लिया है। प्लीज अपने एम्प्लॉयज को ना इज्जत और तमीज से बिहेव करा कीजिए, इसे बदतमीजी से बात मत किया कीजिए। देखिए मैडम, आप हमारी कस्टमर है और ये मेरा वेटर है और ये ना हम दोनों का आपसी मामला है, तो आप बीच में मत बोलिए। आप हमारे यहाँ खाना खाने आई हैं तो आप अपना खाना खाइए और प्यार से जाइए यहाँ से। और अगर ये आपका रिश्तेदार है ना तो रिश्तेदार होगा आपके घर पे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर ये काम करता है। देखिए माना ही आपकी दुकान है, लेकिन कम से कम आपको तमीज़ तो होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉय से किस तरीके से बात करी जाए। देखिए मिस्टर, ये ना हमारे यहाँ काम करता है, कोई फ्री के पैसे नहीं दूंगा मैं इसे। अगर काम करेगा तभी पैसे दूंगा, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा इसे यहाँ से। सच में आपको ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि आपके यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना उनसे कैसे बात किया जाता है। हर इन लोगों की वजह से ना जबकि दुकान भी चल रही है, इसलिए कह रही हूँ इज्जत दीजिए। और धर्मेंद्र,
मुझे इस जगह ना खाना नहीं खाना जहाँ लोगों से तमीज से बात नहीं की जाती। चलो यहाँ से, कहीं और खा लेंगे हम। चलो काव्या, इन जैसे लोगों को यहाँ पर बैठ के कोई फायदा नहीं है। एक तेरी वजह से ना आज मेरे कस्टमर चले गए। अगर मेरे यहाँ पर काम ज़्यादा नहीं होता ना तो तुझे कब का लात मार के बाहर निकाल चुका होता है यहाँ से। अब चल, खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ऊपर जाओ, सबके ऑर्डर ले। यस मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुशाल, मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा सुनो, वैसे ना मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट की फाइल ये रही, तो क्या इसके बिहाफ पे तुम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो? आर यू श्योर? तुम बनाते रहोगे ना? जी मैं बना दूंगा, इजी है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये प्रेजेंटेशन मेरे सामने बनाओ। बना लोगे ना? ओके मैम। ये बट मैम, हर्षित तो उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, आप इसको क्यों दे रहे हो काम करने के लिए? हाँ सलमान, मुझे पता है कि मैं सारे प्रेजेंटेशन और सारा प्रोजेक्ट वर्क हर्षित से करवाती हूँ, और इवन ये प्रोजेक्ट में मैंने हर्षित को दे रखा है, पर मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में सुशाल भी काम करे, क्योंकि मैं इसकी काबिलियत देखना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये कर सकता है। बस इसलिए ये काम मैंने इसको भी बोला है। बाकी तुम जा सकते हो यहाँ से। ओके मैम। सुशाल, मुझे लगता है तुम्हें टाइम लग जाएगा, तुम एक काम करो, कैबिन के बाहर जाके बैठ के काम कर लो। श्योर मैम। मैम, मैंने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ। मैम, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था ना वो मैंने कंप्लीट कर दी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। नाइस हर्षित, काफी अच्छा काम किया तुमने। बाकी सुशाल, मैं तुम्हारी भी प्रेजेंटेशन चेक कर लेती हूँ। वाह सुशाल, तुमने तो सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है, मानना पड़ेगा। मुझे तो इसमें कोई एरर मिस्टेक भी नहीं दिख रहा और काफी अच्छे तरीके से तुमने चीजें एक्सप्लेन करी है। हर एक छोटी छोटी डिटेल में तुमने अच्छे से काम किया है। वेल, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना लेते हो। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो सुशाल, मुझे तुम्हारा काम लिटरली बहुत अच्छा लगा। तुमने काफी डिटेलिंग में हर चीज को एक्सप्लेन करा और मानना पड़ेगा तुम्हारी प्रेजेंटेशन हर्षित से भी काफी अच्छी है। वेल, मैं तुम्हारे काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हें प्रमोशन दे दिया जाए, क्योंकि तुम प्यून के काम के लिए नहीं बने हो, तुम ना बहुत ही अच्छे पोजीशन के लिए बने हो। और आज ना तुम्हारा काम देख के ना तुम्हारी काबिलियत भी ना प्रूव हो चुकी है। तो क्यों ना, मुझे लगता है कि प्यून से तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें अकाउंटेंट की नौकरी दे दिया जाए। बताओ, हाई फाइन विद इट? क्या प्रमोशन? थैंक यू सो मच मैम। नहीं मैम, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे क्यों प्रमोशन दे रहे हो। आप मेरी मजबूरी को देख के मुझे प्रमोशन दे रहे हो ना? नहीं सुशाल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुम्हारी मजबूरी देख के तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं, बल्कि तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है आज, और तुम इसके हकदार हो। तुम खुद देखो ना, तुमने कितने अच्छे तरीके से ये प्रेजेंटेशन तैयार करी है। अब इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी अगर तुम पियोन की जॉब करोगे तो ये तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं होगा ना। हाँ धर्मेंद्र, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। सुशाल ना सच में इस पोजीशन के काबिल है। उसने जिस हिसाब से काम किया ना, मानना पड़ेगा। और गलती मेरी भी है, मुझे ना पहले चांस देना चाहिए सबको। अगर तुम मुझे समझाते ना उस दिन तो शायद मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस कंपनी को ना बहुत ही अच्छा, बहुत वफादार एम्प्लॉय मिला है। मैम, आप ये क्या कर रही हैं? एक मामूली से पियोन को मेरे से कंपेयर कर रही हैं, ये तो गलत है ना मैम। और मैम, मैं इतने साल से आपकी कंपनी में काम करता आ रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन की वजह से आप उसको बढ़ावा दे रही हैं। मैम, मैं पिछले 6 महीने से अपने प्रमोशन का वेट कर रहा हूँ। आपसे मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन आपको मेरा काम दिख ही नहीं रहा है।
और आप इस प्रेजेंटेशन के वर्क को देखकर इस मामूली से नौकर को प्रमोशन दे रहे हो। ये तो गलत है मैम। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी अर्शद। मैंने माना तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, बिल्कुल नो डाउट कि तुमने अपनी तरीके से अपना काम बेच दिया, लेकिन यही तो दिक्कत है अर्शद कि तुम लोगों से कंपैरिजन करते हो और तुम काम इसलिए करते हो ताकि तुम्हें प्रमोशन मिल पाए, और तुम लोग दिल से नहीं करते हो काम। और ये मैंने बहुत बार ना तुम्हारे काम में नोटिस भी किया है। तुम बस इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें काम दिया जा रहा है, तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। लेकिन अगर वही सुशाल जैसे का तुम कोई भी काम मन से करोगे ना, और इसलिए करोगे क्योंकि तुम चाहते हो कि कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी बेटरमेंट पे जाए, तो कभी भी ना तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी भी तुम ऐसा लगता है कि बस प्रमोशन के लिए काम करते हो, और वही मैं तुम्हें इतने टाइम से समझाना चाहती हूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अर्शद कि मेरी कोई तुमसे पर्सनल ग्रजेस है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबको यहाँ पे इक्वली ट्रीट करती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि अभी तुम्हें प्रमोशन के लिए टाइम है और तुम और सुधर सकते हो, तो मैं तुम्हें क्यों प्रमोशन नहीं दूंगी। पर एक और बात बताओ, और इसमें क्या हो गया अगर सुशाल अभी प्यून की नौकरी कर रहा है, और तुम बार बार उसको क्यों प्यून प्यून करके बोलते हो? अरे तुम्हें एक और बात बता दूं, वो आया था यहाँ पे, वो भी अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए, लेकिन बस उस टाइम पे वैकेंसी फुल हो चुकी थी, इसलिए उसको मजबूरी में ना प्यून का काम करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो प्यून का काम ही करेगा और कभी उसको जिंदगी में कोई चांस नहीं दिया जाएगा। अरे मैंने तो बस सुशाल को एक मौका दिया है, और देखो आज उस मौके में पास हो गए। जो तुमसे आज मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ना, वही सेम प्रेजेंटेशन मैंने सुशाल को बोला था करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, जो प्रेजेंटेशन तुमने आज एक दिन में करे ना, वही सेम प्रेजेंटेशन सुशाल ने 30 मिनट्स में करके दिखाया है। और तुमने अच्छा किया है, लेकिन सुशाल ने तुमसे बहुत अच्छा किया। तो तुम बताओ ना, मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सोचो तुम। और एक और बात, मैंने इस कंपनी की बॉस हूँ, मैं तुम्हें बता दूं, और यहाँ पे मेरा डिसीजन चलेगा। और मुझे जो दिखेगा ना कि जो कंपनी के लिए अच्छा है और जो कंपनी में अच्छा ला सकता है, प्रॉफिट कर सकता है, मैं उसको जरूर अपनी कंपनी में रखूंगी। और ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। तो जहाँ पे जो तुम काम कर रहे हो ना, तुम प्लीज वो काम करो और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड सुशांत, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तो प्यून से तुम्हें अकाउंटेंट की नौकरी मिल रही है। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगे, बहुत ईमानदारी से करोगे। और बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम जो भी काम करोगे ना, वो तुम कंपनी के लिए करना, उसके बेटरमेंट के लिए करना। और मुझे पता है कि तुम बहुत आगे तक जाओगे। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे प्रमोशन दिया। वरना आजकल की दुनिया में तो लोग पहले ही जज कर देते हैं, ये गरीब है, ये ज़रूर अनपढ़ ही होगा, इसको कुछ नहीं आता होगा। लेकिन मैम, आपने मेरी काबिलियत को समझा और मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे ये काम दिया। वरना आज के ज़माने में कौन किसको पूछता है। मैं तो यहाँ पे एक मामूली सा प्यून हूँ। आप चाहते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये काम करवाने की मुझसे, लेकिन फिर भी आपने मुझे एक मौका दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सो कंग्रेचुलेशन सुशांत, और अब तुम एक अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो। तो जो तुम्हारी मंथली इनकम होगी वो 50,000 होगी, और जो तुम्हारी सैलरी है ना, वो 3 मंथ्स में इंक्रीमेंट होती जाएगी 10% से। सो सुशांत, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अब जो तुम पार्ट टाइम काम कर रहे थे वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे यही चाहूंगी कि अभी जो तुम पैसा कमा रहे हो अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो, मैं मानती हूँ कि तुम्हें खर्चे वगैरह संभालने पड़ते हैं, लेकिन अब मैं तुमसे ये उम्मीद करूंगी कि जो सैटरडे संडे का ऑफ मिलता है, तुम वो टाइम अपने घर वालों के साथ बिताओ, क्योंकि उनका भी मन करता होगा ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। और अपनी लाइफ को एंजॉय करो और ऐसी खूब तरक्की करो। ओके मैम।